अभी मैं जो छात्र है ना उनसे मैं कहने वाला हूं कि आप बिजनेस छोड़ दीजिए, आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, क्या आपको कौन सा डिग्री चाहिए या कौन सा फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उसके बारे में सोचिए। शायद 3-4 हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनमें से एक चुन के उनके बारे में आप सोचिए, मेरा ताकत क्या है और उससे बहुत मुख्य कमजोरी क्या है। फिर सोचिए जो और लोग आने वाला है ना, इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, ठीक है, मेरा ताकत क्या है, मेरा कमजोरी क्या है। कंपटीशन भी है, बहुत लोग अप्लाई करने वाला है ना, तो उनका ताकत क्या है, उनका कमजोरी क्या है। और तीसरा है मांग, डिमांड है कि नहीं, इंजीनियरिंग में नौकरी है क्या, इंजीनियरिंग में उद्यमी कर सकते हैं क्या। ये 3 जो बिजनेस चुनने के लिए मुख्य, यही आप जो करियर या पेशा चुनना है ना, उनको यही 3 के बारे में सोचना है। तो पहला आप ऐसा कीजिए, जो पेपर आपके पास है ना, आने वाला है ना, उसमें आप लिखिए आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। शिक्षा हो सकता है, पेशा जो भी है लिखिए, और लिखिए आपका ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, दोनों लिखिए। सबसे बड़ा ताकत क्या है, वो जो आप चुन रहे हैं ना, उसमें आपका सबसे पहला ताकत क्या है, सबसे पहला कमजोरी क्या है, दोनों आप चुनना है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, सच कहानी है। मैंने बोला ना 1985 साल में मैं आईआईटी से अमेरिका गया। तो कुछ बिजनेस के बारे में मालूम नहीं, शोध के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो एक दो चीज हुआ, मैं बताता हूं। एक था कि जब मैं पहला 3 महीने के लिए वहां था 1985 में, तो मेरा एक प्रोफेसर ने कुछ वो डेटा दिया, कुछ इंडस्ट्रियल परचेस के बारे में, मुझे क्या मालूम, लेकिन मैंने उस डेटा में कुछ देखा और उसके कारण एक आर्टिकल हो गया, जर्नल आर्टिकल हो गया, मैं भी उसमें ऑथर हूं। और प्रोफेसर ने बोला तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, वही तो तुम्हारा ताकत था, हमें कुछ मालूम है तो हम देख नहीं पाए। देखिए, सो ताकत और कमजोरी कहां से आएगा मालूम नहीं, वो एक बात है। दूसरा बात है कि मैं 9 महीने वहां था, उसमें एक वो जो क्वार्टर सिस्टम है बोलते हैं वहां, विंटर, फॉल क्वार्टर, विंटर क्वार्टर, स्प्रिंग क्वार्टर। स्प्रिंग क्वार्टर में 10 हफ्ते के लिए मैंने एक मार्केटिंग कोर्स लिया, बस, उसके पहले कुछ नहीं लिया, एक ही कोर्स लिया, फिर वापस आया इंडिया 3 महीने के लिए। 2 हफ्ते पहले जो दूसरा ईयर शुरू होना है ना, तो वहां से बोला कि तुम यहाँ आके 2 क्लास मार्केटिंग टीच करना है, क्लास में 60 छात्र है, ऐसा 2 क्लास। सो ऐसा ही मैंने टीच किया। तो मैंने ये जाना कि जब वो सिचुएशन, उस स्थिति में है ना, तो हम किसी के बारे में नहीं डरते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब हम वो स्थिति में है ना, उसके बारे में हम डरना नहीं है। तो अगर आप कुछ कमजोरी देखते हैं, जो भी कमजोरी हो सकता है, शायद आपको ये कमजोरी है कि अरे मुझे यहां बात करने का डर है, तो वही कीजिए, जिसमें आपको डर है ना, वही प्रैक्टिस कीजिए। जब भी चांस होता है तो खड़े होकर आप प्रेजेंट कीजिए। जो आपका कमजोरी है उसी पर आप फोकस करना है, ठीक है, कमजोरी को ताकत बनाना है। यह दूसरी बात भी है जी कि कमजोरी और ताकत एक ही हो सकता है। मैं 1-2 उदाहरण देता हूं। मेरा एक कमजोरी या ताकत ये है कि जो भी कुछ कहता है ना, उसमें मैं विश्वास करता हूं, वो ताकत भी है, कमजोरी भी है। दूसरा मेरा कमजोरी और ताकत है कि जरा मासूमी हूं। तो इसीलिए मैंने कहा अरे मैं प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं ये ऐसा एनजीओ चला सकता हूं, यहां तमिलनाडु में 1 लाख महिला को ये पहुंच सकता हूं, यहां बिहार आया है मैं। तो वो जो सब मैं विश्वास करता हूं, और वो जो मासूमी है ना, वो ताकत भी है, कमजोरी भी है। क्या करें, ठीक है। तो अब सब लोग एक पेपर पेन, सब लोग के पास अभी पहुंचने वाला है। आप एक पेशा या करियर या डिग्री चुन लीजिए
और उसके लिए आपका पहला ताकत क्या है, पहला कमजोरी क्या है, ठीक है, लिखना है। और वो कमजोरी के बारे में आप क्या करने वाले हैं वो मुझे मालूम होना है। सिर्फ कमजोरी लिख के आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कमजोरी के बारे में आप क्या करने वाला है। बात के लिए कुछ नहीं है, बातचीत नहीं है, आप अपने आप के बारे में सोचना है, ठीक है। नहीं बातचीत नहीं, अपने आप के लिए सोच के लिखिए, पेन भी आने वाला है, ठीक है। देखिए कुछ समय है बातचीत के लिए, कुछ समय है खामोशी से सोचने के लिए। अलग अलग सोच, बातचीत नहीं, नहीं 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 नहीं, बातचीत नहीं, अलग अलग सोच। सुनिए, सब सुनिए, नहीं नहीं ऐसा ही बात कीजिए, माइक्रोफोन, सब लोग सुनिए, सब लोग सुनिए। सर हमारा पहला ताकत शिक्षा है। हाँ, हम टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा कमजोरी इंग्लिश है। हम ज्यादा पढ़ नहीं पाते, किसी विद्यालय में पढ़ा नहीं पाते, लेकिन हम इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि जिस विद्यालय में पढ़ा गाँव के भी छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने की डिमांड है, लेकिन हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते, इसलिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बात है। आप देखा ना, पढ़ाई के लिए इतना तकलीफ है ना, तो मुझे तो पढ़ाई आसान से मिल गया। देखिए यही तो वो उद्देश्य है पढ़ाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। तो इसमें यह भी है कि स्पोकन इंग्लिश बहुत मुख्य है। हाँ, क्या चुना, कमजोरी और क्या करने वाले हैं, बोलिए भैया, बोलिए। मैंने गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, उसके लिए मतलब स्ट्रेंथ जो कि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, और कमजोरी है कि जितना मेहनत की ज़रूरत है उतना नहीं हो पाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना। अच्छा, वेरी गुड। तो गवर्नमेंट नौकरी, और उसमें है स्ट्रेंथ है कि आप आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन कमजोरी है कि मेहनत, और मेहनत के बारे में अभी आप मेहनत करने वाले हैं बहुत। देखिए आप जीविका में जो काम कर रहे हैं ना, देखिए उनका मेहनत, वो दिन रात जीविका के बारे में सोचते हैं, दिन रात। जितेंद्र साहब ने बताया क्या करता है, अरे इतना जोश, इतना वो मेहनत से करता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। जितेंद्र साहब आप भी आइए ना, जितेंद्र साहब को बहुत बढ़िया जो करता है। मैं भी लिखी होगी। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, लेकिन जो मेरी कमजोरी वही ताकत बनेगी, पर उसे फोकस देना पड़ेगा, उसे लगातार पढ़ने पर। लेकिन मेरी ताकत है बायोलॉजी। मैं आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चुन लिया। देखिए अब बात कीजिए। साइलेंस, बोलिए। शिक्षा, क्योंकि लड़कियों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे गांव देहात में लड़की बहुत कम पढ़ी लिखी मिलती है, और एक लड़की अगर पढ़ लेती है तो अपने समाज और अपने गांव को भी शिक्षित कर सकती है। उसके आगे भी जाकर वो चाहे तो कुछ भी स्कूल में पढ़ा सकती है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं मिल पाता है प्रेफरेंस कि हम लोग कुछ कर सके आगे। गाँव से निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, और कमजोरी यह है कि उचित मार्गदर्शक जो है नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो कमजोरी के बारे में आप जो भी कर सकते हैं करना है। हाँ, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। एक इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, चलो एक नजर डालते हैं। वे ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं, वे सर्किटरी और उपकरण स्थापना करते हैं, वे बिजली वितरण करते हैं, वे समस्या निवारण करते हैं, वे डेटा और संचार केबलिंग करते हैं, वे आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रीशियन होने में क्या लगता है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ब्लूप्रिंट पढ़ना, शारीरिक स्वास्थ्य विस्तार पर ध्यान दें।
सुरक्षा जागरूकता, बौद्धिक क्षमता, प्रशिक्षण और शिक्षुता। क्या आपके पास इलेक्ट्रीशियन बनने का कौशल है? क्या आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपको एक इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए? करियर चुनने के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। प्रवीणता या कौशल, जुनून या आपको क्या पसंद है, उद्देश्य। विचार करें कि आप क्या देते हैं और आपको एक निश्चित करियर के साथ क्या मिलता है। ओके, तो सोचिए 3 बात है, ठीक है। तो एक तो कौशल, दूसरा है जुनून या क्या पसंद है, तीसरा है उद्देश्य। ये मैं ऐसे इसे बुलाता हूँ 3 P's, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी, स्किल, हाँ, कौशल है ना, प्रोफिशिएंसी। दूसरा है पैशन। आप देखिए जितेंद्र का पैशन, हम सुनते आए क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ। तो वो पैशन। और तीसरा है पर्पस या उद्देश्य। ये 3 बात सोचिए। ये भी कह सकते हैं कि व्हाट डू आई लाइक टू डू, पसंद, व्हाट एम आई गुड एट डूइंग, प्रोफिशिएंसी, कौशल, और व्हाट डू आई थिंक आई शुड डू, पर्पस। तो आप सोचिए जो जितेंद्र कर रहे हैं ना, तीनों है। इज वेरी प्रोफिशिएंट, कौशल बहुत ज्यादा है, he really likes what he does, passion बहुत ज्यादा है, and he thinks he should do it because he believes in helping so many people. He can be doing other things. उद्देश्य, पर्पस। मैं ये चाहता हूं कि जो ये 3 आपको भी मिलना है, जो भी आप करेंगे ये 3 आपको भी मिलना है, क्योंकि मुझे मिला है। जो मैं कर रहा हूं ना, ये प्रोफेसर का काम नहीं है, लेकिन जो प्रोफेसर काम मैंने बदल दिया और मैं जो कर रहा हूं ना, इसमें तीनों है। तो सबसे मुझे मुख्य है कि आपको ये मिलना है, हाँ। जो भी मौका, मुझे एक ही सबसे बहुत मुख्य शब्द मौका। इतना स्टूडेंट्स है ना, जो मौका आपको मिलता है ना, आप उसे ठीक तरह से उपयोग करना, यही तो बहुत बहुत मुख्य है। तो ये 3 के बारे में सोचिए, कौशल, जुनून और उद्देश्य, ठीक है। तो आप 1 मिनट के लिए साइलेंट खामोशी से सोचिए, जो आपने चुना उनमें वो 3 है कि नहीं। शायद दो हो सकता है, शायद आप जो चुने उसमें जुनून हो सकता है, कौशल हो सकता है, लेकिन उद्देश्य नहीं हो सकता है। और देखिए पैसा बनना भी उद्देश्य है, हाँ, ठीक है। पैसा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी उद्देश्य है। समुदाय के लिए कुछ करना भी उद्देश्य है। 1 मिनट के लिए खामोशी से सोचिए, जो आपने चुना उसमें ये 3 में आप कैसे, सब 3 है कि 2 है कि 1 है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 मिनट खामोशी से सोचिए, अगर चाहिए तो लिखिए, लेकिन ये 3 बात बहुत मुख्य है। 1 मिनट साइलेंस, फोकस, ठीक है। थैंक यू। 3 क्या है? कौशल, जुनून और उद्देश्य, हाँ, ठीक है। सो 1-2 बात मैं बताता हूं। एक है कि हम जो ये मार्केट प्लेस लिटरेसी कर रहे हैं ना, इसमें लेन देन के बारे में हम, ऐसा है कि जब हम लेन देन के बारे में समझते हैं, ग्राहक के रूप से समझते हैं, या नौकरी के रूप में भी समझ सकते हैं, या उद्यमी के रूप में भी समझ सकते हैं, या रिश्ते में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रिश्ता व्यापार है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन सब में हम कुछ देते हैं, हमें कुछ मिलता है। ये ऐसा बात है कि जब हम ग्राहक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ठीक होता है, हाँ, मुझे मालूम है क्या देता क्या लेता, लेकिन कुछ और बात भी ऐसा है। वातावरण ठीक होना है तो हम कुछ देना है, फिर हमें कुछ मिलेगा। रिश्ते भी ऐसा ही है। और जो युवा है ना, छात्र है ना, बहुत से मुख्य ये है कि आपका जो उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या देने के लिए तैयार है, और उससे आपको क्या मिलेगा। एस्पिरेशन कहते हैं। तो आज जो मैंने छात्र के साथ किया, आप बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने नहीं किया, आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसलिए किया कि एक आप
आप क्या करना चाहते हैं। एक दूसरा जो कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, उद्यमी जैसे सोचना है। शिक्षा के लिए भी उद्यमी जैसे सोचना है। आपने सुना ना इतना बढ़िया बात, अंग्रेजी सीखने के लिए उद्यमी जैसा सोचना है। अगर मैं यहाँ से वहाँ जाना है तो जरा उद्यमी जैसा सोचना है। और गवर्नमेंट नौकरी में भी बहुत उद्यमी है, इससे बहुत मुश्किल है जो आप कर रहे हैं ना, बिजनेस से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो कहते हैं अरे मैं बिजनेस चलाता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है। उसमें भी उद्यमी है, कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर, हिंदी में सामुदायिक उद्यमी कह सकते हैं। मैं तो हिंदी में ऐसा ही बात कर रहा हूँ ना, हाँ उद्यमी बोलते हैं ना, तो यही बात है।